हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड के विभिन्न न्यायालयों में जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकली है उसके पाठ्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए पाठ्यक्रम एक तरीके से मार्गदर्शक की तरह होता है, जो यह बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या यहाँ पर पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। क्योंकि जो यूके ट्रिपल एससी आपकी समूह गौ की परीक्षाएं कराता है वो 100 नंबर की होती है। इसमें क्योंकि हाईकोर्ट हमेशा से ही क्या करते आया है, 140 नंबर की बहुविकल्पीय परीक्षा कराते हुए आया है, तो इसने इसमें 140 नंबर का ही रखा है। तो इसमें पाठ्यक्रम में थोड़ा चीजें अलग अलग हैं। हालांकि अगर आप ओवरऑल पाठ्यक्रम को देखोगे तो पढ़नी वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है। तो अपना समय सही यूटिलाइज करके कम समय में, क्योंकि आपको 2 महीने के लगभग इसमें समय मिलने वाला है, तो इस 2 महीने में आपने जो पढ़ाई कर रखी है तो उस पढ़ाई को कैसे रिवीजन करना है, उनमें से किन किन चीजों को छोड़ देना है अभी फिलहाल के लिए, और उन चीजों को जो नई चीजें इसने जोड़ रखी है उन्हें कैसे जोड़ना है, इस चीज पर आपने मुख्य रूप से फोकस करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पढ़ाई है, कोर पढ़ाई है, वो तो 80% वही है। 20% यहाँ आपको चीजें स्किप करनी पड़ेंगी अपनी पढ़ाई में से, 20% चीजें यहाँ पर आपको नहीं जोड़नी पड़ेंगी। तो उसमें आपका ये सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हमारा जो आपका लिंक है टेलीग्राम, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप सेट वगैरह वहां से ले सकते हैं। तो ये जो आपका क्या है वीडियो है आज का, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको ये समझाना कि आप इसमें से सिलेबस को कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, जो ये परीक्षा है वो 140 नंबर की और 2.5 घंटे की है। समय इसमें 2.5 घंटा है। सामान्यतः 100 नंबर वाले के लिए 2 घंटा होता है। तो इसमें देखो, जो आपका 140 नंबर का है उसे 2 पार्ट में बांट रखा है, 70 और 70। पहले 70 नंबर में से जो 56 नंबर का है वो तो आपका उत्तराखंड है, 56 नंबर का उत्तराखंड है। और सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़कर के अन्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, मतलब जो भी आपके हमारे देश का अन्य सामान्य ज्ञान है वो है 14 अंकों का। तो ये 70 अंक, 56 और 14, ये आपका उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों से रिलेटेड है। सामान्य अध्ययन 2 भाग 2 में जो है उसमें हिंदी मात्र 14 की है, जबकि आपके अन्य परीक्षाओं में 20 की होती है हिंदी, तो यहां पर 6 नंबर कम है। तर्क शक्ति, मानसिक अभियोग्यता, रीजनिंग 10 की जगह 8 की है। कंप्यूटर 4 आता है या 5, यहां 8 है। सामान्य इतिहास 8, सामान्य भूगोल 8, सामान्य अर्थशास्त्र 8, राजनीति शास्त्र 8 और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स 8। तो इसने क्या करा है, हिंदी को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 यूनिटों को आपके 8-8 के बराबर आपके उसमें बांट दिया है। ये सब आप पढ़ ही रहे थे, पॉलिटी आप पढ़ ही रहे थे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, रीजनिंग सब पढ़ रहे थे। इस बार सबको बराबर का एडवांटेज इसने दे रखा है। हिंदी थोड़ा कम कर दिया, 20 की जगह 14। ये तो हो गया कि विभाजन कैसे करा। अब देखो इन सब्जेक्टों में पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, विषय हिंदी। तो हिंदी में देखो भाषा, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। आज तक जो भी चल रहा था वही है। तो हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना आपको, भाषा का भी और लिपि का भी, दोनों चीजें हैं। देखो ये लिपि, वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, लिपि, देवनागरी लिपि के गुणदोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। तो देवनागरी लिपि का इतिहास और भाषा का इतिहास। और उसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली, हालांकि पटवारी वाले कंबाइंड वाले में इसने कुमाऊनी गढ़वाली नहीं पूछा हिंदी में, लेकिन यहां दे रखा है, सिलेबस को वहीं से कॉपी मार रखा है। देखो पूरा का पूरा वही है। दूसरा देखो वर्णमाला, वर्णमाला एक टॉपिक है। एक टॉपिक आपका क्या हो गया, पहला हिंदी साहित्य, हिंदी का इतिहास, भाषा का इतिहास, साहित्य का नहीं, हिंदी भाषा का इतिहास, देवनागरी लिपि का विकास, और हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जो यहाँ की स्थानीय भाषा और बोलियां हैं उनका, और उसके अलावा लिपि का। दूसरा टॉपिक क्या है, वर्णमाला, पूरी वर्णमाला। ये वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। उसके बाद वर्तनी, वर्तनी शुद्धिकरण है, उसका विश्लेषण, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह और हिंदी अंग। ठीक है, इनके बारे में पूछ रहा है। ये पहले से ही सिलेबस में थे, ये पढ़ने ही है, आप तैयारी कर रहे हैं तो। शब्द संरचना, वर्ण,
अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक। ये अलंकार इन्होंने अलग से जोड़ रखा है, देखो ये अलग पेन से लिखा हुआ है, शायद प्रिंटिंग में नहीं था, फिर इन्होंने बाद में इसको जोड़ दिया, है ना। तो इसमें क्या है कि जो हमारे साहित्य के हिंदी की भाषा के तत्व होते हैं उसमें से रस, छंद, अलंकार में से केवल अलंकार लिया है। बाकी ये व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन और पुरुष, विशेषण, यानी कि ये लिंग, वचन, काल नहीं है इसमें, बस और सब है। ये वर्ण अक्षर है, प्रत्यय, उपसर्ग ये भी है, और इसके अलावा क्रिया विशेषण, कारक, कारक भी दे दिए हैं, काल नहीं है बस, और सारी चीजें हैं जो हमारी ग्रामर में होती है। शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी मतलब आगत, है ना, और एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब दे दिए हैं। इसमें आपने शब्द के जो प्रकार हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द सभी दे दिए हैं, रचना के आधार पर शब्द नहीं दिए हैं, और अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द दे दिए हैं। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो संधि में केवल आपको इस बार क्या पढ़ना है, स्वर संधि, है ना। इस बार आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं करनी है, इस बार आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं करनी है, साफ लिखा हुआ है, देख लो। स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, इसमें भी आपका क्या अयादि संधि नहीं है, देख लो। संधि में केवल स्वर संधि में ये करनी है, अगर स्वर संधि पूरा है तो अयादि भी मान सकते हो, तो स्वर संधि ही करनी है। वाक्य परिचय, वाक्य का आशय, परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य में वाक्य निर्माण अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और जो आपका सरल वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के होते हैं वो, और उसके अलावा वाक्यों का शुद्धिकरण कि इसमें कौन सी अशुद्धि है वो करना है। लोकोक्तियां और मुहावरे जो प्रचलित हैं उनका करना है। ठीक, टिप्पणी, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, जो 7-8 प्रकार के सरकारी पत्र हैं वो करने हैं। जनसंचार के माध्यम, जैसे इस बार आया था आपके इसमें, है ना, टेलीविजन और जो आपका समाचार पत्र, मतलब कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जो है उससे संबंधित है। और इसके अलावा हिंदी का कंप्यूटरीकरण से भी है, देखो हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, केवल फॉन्ट देखना है, टाइपिंग देखनी है और पेज लेआउट का कैसे देखना है, ये कंप्यूटर से संबंधित इसमें आने हैं। देखो इस बार इसमें हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जो आपका इस बार इसने कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, इतने ही करने हैं। साहित्य तो बहुत है, हिंदी की बुक जो आप लूसेंट उठाओगे बहुत सारे साहित्यकार, काव्य में इतने ही करने हैं, ये नोट कर लेना, इसके अलावा नहीं। और गद्य में राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, गौरापंत हैं जो, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी, ये गद्य में करने हैं। इनका थोड़ा बहुत परिचय भी पढ़ लेना, क्योंकि इनके नाम, जन्म और इनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों को पूछता है और रचनाएं पूछता है इनकी, तो ये आपको उसमें करना है। ये हिंदी का है, लगभग वही सिलेबस है जो पिछले वाले में दिया था, बस संधि वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें है जो आपको नहीं करने हैं, बाकी वैसा का वैसा ही है। तर्क शक्ति, मानसिक अभियोगिता, रीजनिंग में जितने चैप्टर होते हैं सभी दे रखे हैं, जो आपका क्या है अशाब्दिक, है ना, वर्बल और ये नॉन वर्बल, दोनों रीजनिंग में जितने चैप्टर हैं सब दे दिए हैं, मतलब किसी से भी पूछ सकता है रीजनिंग। यानी कि जो तैयारी आप उत्तराखंड में रीजनिंग की कर रहे थे सभी चैप्टर पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ना है ही नहीं रीजनिंग में। अब बात आती है किसकी, अगले पार्ट की, कंप्यूटर आधारभूत ज्ञान। अब कंप्यूटर में कंप्यूटर परिचय पूछ रहा है, कंप्यूटर का वर्गीकरण, पीढ़ियां, है ना, कंप्यूटर का परिचय होगा, इतिहास भी होगा, कंप्यूटर का ब्लॉक आलेख, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, कंप्यूटर पोर्ट, सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सारी जानकारियां चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज वगैरह, उसके बारे में पढ़ लेना, और उसमें जो विंडोज में आपके क्या होते हैं, आपके उसको चलाने के तरीके होते हैं उनके बारे में है ये। स्टार्ट मेन्यू, कीबोर्ड, शॉर्टकट जो की होती हैं, स्टैंड बाय मोड वगैरह, विंडोज डेस्कटॉप में क्या क्या आपके फीचर होते हैं वो, सॉफ्टवेयर पैकेज एंड वर्ड प्रोसेसिंग जो आपका
वर्ड प्रोसेसिंग है, क्योंकि उसमें आपको टाइपिंग वगैरह करनी पड़ती है, दस्तावेज काम खोलना बंद करना सहेजना, टेक्स्ट राइटिंग सब। स्प्रेडशीट भी पूछा है, और ये आपका पावर प्रेजेंटेशन भी पूछा है। इंटरनेट के साथ काम करना, कंप्यूटर इंटरनेट कैसे करना है, ईमेल और साइबर सुरक्षा, ये कंप्यूटर में है ना। डाटा वगैरह सब है इसमें, ये देख लेना, मेमोरी वगैरह सारी चीजें हैं, ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कंप्यूटर में भी जितने चैप्टर पढ़ रहे थे सारे के सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं पूरे सिलेबस में। तो बहुत वास्ट सिलेबस है। भारत का इतिहास देख लो, प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी, वैदिक, उत्तर वैदिक, महाकाव्य, जैन, बौद्ध, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त, सांस्कृतिक, अरब तुर्की आक्रमण, है ना, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आपका भक्ति आंदोलन, मुगल काल, मराठा, सिख, सब पढ़ने हैं, है ना। उसके अलावा आधुनिक काल में यूरोपियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935, ये पूरा ही पढ़ना है, तीनों के तीन, प्राचीन भारत भी, मध्यकालीन भी और आधुनिक भी, कुछ हटाया नहीं है इसमें से। और वैसा ही ज्योग्राफी में देखो क्या पूछ रहा है, विषय भूगोल। अब दोनों ही कह रहा है, भारत और विश्व का भूगोल। जैसे ही विश्व का भूगोल आता है तो इसमें सौर मंडल, ब्रह्मांड का भी आ जाता है सारा का सारा, ये देख लो। और उसके अलावा भारत के भूगोल में भारत की सारी स्थलीय संरचना है, प्रवाह प्रणाली यानी कि नदियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां यानी कि वन, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि और फसलें, जनसंख्या, नगरीकरण, जनजातीय, परिवहन, विदेशी व्यापार, अधिवास, पर्यावरण संकट, है ना, सारी सारी चीजें हैं। वैसे विश्व भूगोल भी और उसमें भी पूरा, है ना, कुछ भी चीज छोड़ा नहीं। अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, जनसंख्या की प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन, विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास, समस्याएं एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, विकास एवं समस्याएं, नीति, नीति आयोग, मुद्रा, वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था, कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार, प्रवृत्ति एवं दशाएं, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, सभी हैं। संगठन भी पढ़ने हैं सारे के सारे, भारतीय कृषि की विशेषताएं भी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी वगैरह सब, उत्पादन, ये विपणन प्रणाली है, कृषि में सुधार है, खाद्य सुरक्षा है, औद्योगिक विकास है, सब कुछ जो कृषि के जीडीपी के तीन हिस्से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, सभी के सभी करने हैं। और उसके बाद आता है ये विषय राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे इतिहास वाले में, तो वहां जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में सभी चीजें पढ़ोगे। 1857 का क्रांति से लेकर के सारी चीजें, जन जागरण जो हमारे यहाँ देश में क्या हुए, आपके पुनर्जागरण हुआ, उसमें जो संगठन बने वो हैं, है ना। अब असहयोग आंदोलन कह रहा है, वो हिस्ट्री में पढ़ोगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन हिस्ट्री में पढ़ोगे। गांधीवाद, ये भी हिस्ट्री में अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो वहां मिल ही जाएगा गांधीवाद, क्योंकि गांधीवाद से पूछता है, जैसे ये इस बार पूछा था, अनुच्छेद 40 पूछा था, तो जो 2 उसमें, तो वो इसी से था, है ना। और उसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था में आपने ये पढ़ना है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मतलब भारत का संविधान पढ़ना है आपने। भारत के संविधान में सारी चीजें हैं, ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंचायती राज संस्थाएं, सूचना का अधिकार भी पढ़ना है ना, क्योंकि सूचना का अधिकार आपको वहां नहीं मिलेगा, तो आप अलग से पढ़ लीजिए इंटरनेट से निकाल करके। बाकी जो इसमें संस्थाएं दी नहीं है, जैसे इसने संवैधानिक संस्थाएं तो सभी पढ़नी है, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, एजी, है ना, निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग, सभी जितनी संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि वो संविधान में। नॉन संवैधानिक में आपको ये पढ़ना है, जो आपका क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ने हैं सारे के सारे, जो भी आपके, वो चाहे इकोनॉमी में पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ो, चाहे पॉलिटी में, एक ही जगह पढ़ना है ना, वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि इसमें वो कर दिया है उन्होंने ऐड, है ना। सार्क आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा जो पिछला सिलेबस था उसी को ही इन्होंने कॉपी मार रखा है, इसमें कोई ज्यादा अंतर है नहीं।
ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स में, जो भी हमारे राज्य में, देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर्स घटित हो रहा है उसमें। करंट अफेयर्स बहुत स्टैंडर्ड आपको उत्तराखंड में पूछा नहीं जा रहा है, या आप पिछली परीक्षाओं में देख चुके होंगे। करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ लो, आपके टकराने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका बहुत महत्व है नहीं, है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाओं को पूछना चाहिए जो हमारे समाज उसको बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाएं जो बहुत ही क्या होती हैं, अलग थलग होती हैं, जिनका बहुत महत्व नहीं होता, उन्हीं को उठा करके करंट अफेयर्स में पूछ रहा है। तो करंट अफेयर्स को करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, है ना, 1-2 महीने में अच्छा खासा हो जाएगा। उत्तराखंड तो पूरा ही है, उत्तराखंड का भूगोल भी पढ़ना है, उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ना है, उत्तराखंड के भूगोल में नदी जल स्रोत जो भी हैं, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पूरी पढ़नी है, उत्तराखंड की संस्कृति पूरी पढ़नी है, उत्तराखंड की जनांकेकी पूरी पढ़नी है, उत्तराखंड में शिक्षा का विकास, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड का पर्यावरण और वन, उत्तराखंड की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े, उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय जो भी हैं, सेना, खेल, सब कुछ पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के सिलेबस पूरा का पूरा वही है जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ना तो कुछ नया जोड़ा है ना कुछ उसमें से हटाया है। तो आपने जो तैयारी करी है उसी तैयारी को अब आपने क्या करना है, इस सिलेबस को देख लीजिएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो टॉपिक देख लीजिएगा कि जो सिलेबस है, सबसे पहली बात तो यह है जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक तरीका सिखा दूं कि कैसे सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे लोग किताब उठा लाते हैं उसे पढ़ने लगते हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है, ये पढ़ाई आपको सार्थक बनाएगी नहीं। आपको हमेशा ये काम करना है कि सिलेबस के जितने भी आपका सिलेबस है, जैसे आजकल आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो दोनों का सिलेबस निकालो और उस सिलेबस को आप अपने टेबल के आगे चिपका दो। उसमें से देखते रहो कि ये टॉपिक है, उस टॉपिक में टिक करा, पढ़ाई करी, हो गया कंप्लीट, नोट्स बनाए, साइड रख दिया। दूसरा टॉपिक टिक करा, उसके नोट्स बनाए, साइड रख दिया। क्योंकि आप सारे टॉपिकों को पढ़ते हुए नोट्स बनाते जा रहे हैं, साइड करते जा रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, बस उनको रिवीजन करना है। फिर अब आप करते ये हो कि बाजार से पुस्तक ले आते हो, उसमें से कुछ भी पढ़ लेते हो अपने मन का। देखो, आपके मन के हिसाब से तो चीजें होंगी नहीं, जो सिलेबस है उसके हिसाब से चीजें होती हैं, और 90% चीजें सिलेबस से आती हैं। उस 90% में से अगर आप 90 में से 80 नंबर भी कराए, या जो आपका 140 का पेपर है उसमें से 120 सिलेबस में से आ गई हैं, 110 आप कराए हैं, 115 आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्योंकि इसमें टाइपिंग वगैरह भी थोड़ा ज्यादा स्पीड मांगता है अपेक्षा करते सामान्य टाइपिंग से, क्योंकि सामान्य में तो 4000 की डिप्रेशन है, इसमें ज्यादा है, 5000 की डिप्रेशन या इससे ज्यादा पड़ता है वो जो हम शब्द सीमा है। तो कुल मिलाकर के आपके क्या, इसमें थोड़ा टाइपिंग में भी फेल होते हैं लोग न्यायालय वाले में, क्योंकि 2 बार ये हो चुका है। एक बार 2015-14 या 15 में हुआ था, और एक 2018 या 19 में हुआ था। 2 बार ये परीक्षा न्यायालय करा चुका है कनिष्ठ सहायक की, पहले भी इसी पैटर्न पर कराई है, यही सिलेबस था, यही परीक्षा का पैटर्न था। और जो टाइपिंग थी उसमें कई बच्चे हमारे भी उस समय बाहर हुए थे, क्योंकि वो सामान्य के हिसाब से ही टाइपिंग करके ले गए थे, जबकि टाइपिंग की स्पीड इसमें थोड़ा ज्यादा मांगता है। और पहली बार में तो आपका 106 या 7 गई थी 2014 वाले में मेरिट, और 2019 मतलब एग्जैक्ट मुझे सन पता नहीं है, 2019 के आसपास ही हुआ था जो मेरी मेमोरी में, तो उसमें मेरिट 109 या 10 या 11 ऐसे थी सामान्य की, अन्य की थोड़ा बहुत ऊपर मतलब नीचे नीचे को होती है, आपको पता होगा। तो इसमें क्या, थोड़े लोग टाइपिंग में भी बाहर हुए थे। तो कुल मिलाकर के अब आप अपने सिलेबस के अनुसार, क्योंकि जिन्होंने पटवारी की तैयारी, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिन्होंने पटवारी के एग्जाम की तैयारी करी थी, उस री एग्जाम को देने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं हुई है, तो उसी सिलेबस को पूरा का पूरा 5-6 बार दोहरा लीजिए बढ़िया तरीके से, और जो गलतियां आपने वहां पर करी हैं उनको पेपर में टिक कर लीजिएगा कि किन किन क्षेत्रों में आपको दिक्कतें आई हैं। इस बार थोड़ा उन पर काम करके जाइएगा, आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। हिंदी 20 की जगह 14 की करी है, टॉपिक वही है सारे के सारे। रीजनिंग 10 की जगह 8 करी है, टॉपिक सारे के सारे वही हैं, कुछ अंतर नहीं है। कंप्यूटर 4 की जगह 8 करी है, टॉपिक सारे के सारे वही है। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि 100 की जगह 140 होने से नंबरों का वितरण वो है, जैसे उत्तराखंड है 40 की जगह 56 का हो गया है, तो टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे भाई, कि इतिहास से जहां 5-7 आ रहे थे वहां 9 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, होगा वही। लेकिन सारे टॉपिकों को आप क्लियर करके रखिएगा, और इस सिलेबस को
प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लीजिएगा, मोबाइल में नहीं देखना, प्रिंट आउट लगा करके अपने टेबल के आगे चिपका देना है और जो जो रिवीजन होते जा रहे हैं उनको टिक करते जाओ। कम से कम इतना तो हो कि भाई पढ़ा है, वहां विकल्प देख करके कुछ आने की गुंजाइश बनी रहे। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ लिया आपने, है ना, और आपको लग रहा है कि मुझे तो आता है, समझ गए ना, आप 100 किताबें पढ़ लो लेकिन रिलीवेंट ना हो तो फायदा क्या है। अभी आपको तैयारी स्ट्रेटजी के तहत करनी है। स्ट्रेटजी हमेशा ये कहती है कि पहले सिलेबस को पूरा निपटाओ, फिर उसे निपटाने के बाद समय है तो उसे बार बार रिवीजन करो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि इसमें 2 महीने आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए और क्वेश्चन बना करके लाए सिलेबस से, जिसकी पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो हमारा चैनल के बहुत सारे, एक बच्चे ने कुछ लिखा था, मैं कमेंट में देख रहा था कि कह तो आपने 50 बार दिया है कि मैं लिंक दे दूंगा। लिंक भाई मैं पर्सनली किसको सेंड करूंगा बताओ? लिंक मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां जाओ ना, वहां से उठाओ लिंक और चले जाओ टेलीग्राम में, है ना। और मैं हर बार ही कह रहा हूं कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, कमेंट बॉक्स में नहीं है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे वहां लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उठाओ टेलीग्राम का, वहां चले जाओ। बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं, है ना, 17-18 सेट उसमें पड़े हुए हैं। एक बार बढ़िया तरीके से उनको करो, है ना। वो सिलेबस से ही है, थोड़ा बहुत आदत होगी आप लोगों को। नए सेट भी हम कराएंगे आपको इन 2 महीनों में, जो आपको काफी हद तक इसमें मदद करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो एसएस स्टडी चैनल है, ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।